प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुबह करीब 11:30 बजे राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े बड़े काम शामिल हैं। और इसी दौरान प्रधानमंत्री 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। साथ ही वो युवाओं को 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। और दोपहर बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़ंद पहुंचेंगे, जहां वो माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया की एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन करेंगे। यह भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साड़ंद में प्रधानमंत्री का रोड शो भी प्रस्तावित है, जिसे ब्रजेश दोषी फॉलो करेंगे। तो सेमीकंडक्टर की बड़ी सौगात दी जा रही है। 22,500 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा। 2 राज्यों का दौरा, राजस्थान और उसके बाद फिर गुजरात जाएंगे। और गुजरात में क्या किया जाएगा, ये हम आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। साड़ंद में माइक्रोन एटीएमपी सुविधा, ये बड़ी सौगात, निवेश 22,500 करोड़ का। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को सौंपा जाएगा राजस्थान की जनता को। वहीं पेयजल और सिंचाई योजनाएं, ये भी एक बड़ी सौगात दी जा रही है। ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम और सर्वांगीण विकास का लक्ष्य जो सरकार लेकर चल रही है, उसमें बताया गया कि 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के लिए मंच तैयार हो चुका है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में 28 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां निर्धारित आयु वर्ग की लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। अब जम्मू जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील भट्ट से खास बातचीत में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तैयारियों, सुरक्षा, प्रोटोकॉल पर जानकारी दी। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये हिंदुस्तान का सेकंड लीडिंग कैंसर फीमेल्स में है। तो उसके मद्देनज़र उसको रखते हुए आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड विद दिस नोवेल प्रोग्राम। इसमें जो है 14 साल की जो बच्ची है और जिसने 15th बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं किया है, उनकी एंटाइटलमेंट है इसके लिए। इसमें 4 सब वेरिएंट जो होते हैं इसके, जो उसमें गार्डेसिल जो वैक्सीन है, उसमें 4 सब वेरिएंट जो इंडिया में प्रेवलेंट हैं उनको कवर किया गया है। स्पेशली उसमें जो 16 और 18 टाइप जो है, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 83% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स। तो उसको रखते हुए मद्देनज़र ये प्रोग्राम अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब परसों के दिन इसको लॉन्च करेंगे। शुरुआत में इसे हमने 3 महीने पे मिशन मोड पे लिया है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम, यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो हमारा स्केड्यूल है, उसमें हर टीकाकरण वाले दिन ये सेंटर्स पे किया जाएगा। जिन बच्चियों को ये टीकाकरण कराना है, 14 वर्ष की बच्चियों को, तो जो उनके माता पिता हैं उनमें कई जो हैं सवाल हैं कि इसके लिए क्या कोई पंजीकरण करना है, या जो टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ सीधा जाना है, वॉक इन है सीधा, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। इसमें ऐसे है, जो टीकाकरण के केंद्र हमने चुने हैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वगैरह ये और माई रूम जो है वो होना चाहिए। उसी हिसाब से जम्मू ज़िले में 28 है हमने जो रखे हैं। 28 केंद्र जम्मू ज़िले में बने, 28 केंद्र हैं। इनको वहाँ पे जाना है। 2 मोड्स हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के। एक ही अपने यूविन पोर्टल पे खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ओटीपी से कंफर्मेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन की भी व्यवस्था। ऑफलाइन जहाँ ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, नेट का कोई इशू होता है, वहाँ ऑफलाइन फैसिलिटी भी हमने फॉर्म्स रखे हुए हैं। वहाँ भर के बाद में हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्यगण जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उसको ऑनलाइन मोड पे उस पर कर लेंगे। और ताकि जो सर्टिफिकेट जनरेट होकर नेक्स्ट टाइम जब कोई बच्चा आता है तो उसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो पता लग जाता है इसने किया है।